जय हिंद क्लास, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल्स में अपना अगला टाइप। जो टाइप आपका रहेगा वो होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये हम सीखेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। क्वाड्रिलेटरल में भी इसका सब टाइप पैरेललोग्राम से रिलेटेड, मतलब कि एक पैरेललोग्राम क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होगा, रोम्बस क्या होगा, ट्रेपीजियम क्या होगा, एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल क्या होगा और इन सब में डिफरेंस क्या रहता है। तो ये चीज हम पहले सीख लेते हैं, इसके बाद ये टाइप आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा, इसके क्वेश्चन और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो समझो, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम जानते हैं। तो एक पैरेललोग्राम जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, पैरेललोग्राम का मतलब होता है ऐसी फोर साइडेड फिगर जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम की बस इतनी सी ही प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड्स है ना वो पैरेलल आ रखी होंगी। आपने जनरली एक पैरेललोग्राम को कुछ इस तरीके से देखा होगा। तो इसमें अपोजिट साइड यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। जब दो साइड्स पे सेम ये एरो बना होता है ना, ये वाला जो एरो का साइन बनाया, ये एरो का साइन पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर लिखकर नहीं भी दिया होगा कि ये साइड इसके पैरेलल है और आपको एरो बना के दे रखा होगा, इसका मतलब अपोजिट साइड पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल और ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगी। अब अगर देखो आप पैरेललोग्राम के साथ में थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी जानते हैं तो समझना, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे? हमारे पास में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही जो ये वाला और ये वाला एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास कॉमन होगी, तो ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी और ऐसा ही इन दोनों एंगल्स के लिए हो जाएगा जब मैं डायगोनल यहां से बना दूंगा। अगर कॉन्ग्रुएंसी से ये चीज आपको क्लियर नहीं है तो अभी के लिए आप बस प्रॉपर्टी याद रख लो, जब हम कॉन्ग्रुएंसी सीखेंगे तो ये चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। देखो आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूं, हमारे पास एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो अपोजिट साइड्स हैं, जो अपोजिट साइड्स हैं एक तो ये पैरेलल होंगी, ये सबसे मेन प्रॉपर्टी कि एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स का पेयर होगा वो पैरेलल होगा और साथ ही साथ इक्वल होगा। अपोजिट साइड पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, जो अपोजिट एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स होंगे ये इक्वल आ रखे होंगे, अपोजिट एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे। तो अगर मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया और पैरेललोग्राम का मेन मतलब ये है कि बस अपोजिट साइड पैरेलल आ जाए, यानी कि ये जो ए बी वाली साइड है ये डीसी के पैरेलल आ जाए, ए बी डीसी के पैरेलल हो जाए और ए डी बीसी के पैरेलल हो जाए। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो मुझे ये समझ आ गया कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो गई और अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है, हमने इतनी सी चीज समझ ली। अब इसको सब टाइप में बांटना शुरू करते हैं। समझना, देखो हमारे पास एक स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस, ये तीन चीजें हम सीखने वाले हैं, इनमें हम डिफरेंस सीखेंगे। आपके पास एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस तीनों पैरेललोग्राम होते हैं तो ये प्रॉपर्टीज तीनों दिखाएंगे, इसके अलावा इनमें क्या डिफरेंस है हम वो चीज देखने वाले हैं। तो देखो समझो, हमारे पास सबसे पहले एक रेक्टेंगल रख लेते हैं, एक हो गया रेक्टेंगल, एक हमारे पास स्क्वायर हो गया और एक आपके पास हो गया रोम्बस, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये जान लो कि ये तीनों पैरेललोग्राम हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर तीनों पैरेललोग्राम होते हैं। क्यों? क्योंकि रोम्बस के केस में देखो ऐसा होता है, रोम्बस जिसमें चारों साइड इक्वल होती है, तो इसमें ये साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो पैरेललोग्राम हो गया। स्क्वायर के केस में ऐसा होता है, चारों साइड इक्वल होती है और क्योंकि इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल है तो भी इसलिए ये पैरेललोग्राम हो गया। रेक्टेंगल कुछ ऐसी शेप में होता है जिसमें आपके पास अपोजिट साइड अगेन पैरेलल हो जाएगी। तो अब देखो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इनमें सबसे पहले कॉमन क्या आया, अपोजिट साइड पैरेलल, ऑब्वियस है। अपोजिट साइड्स इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, जो अपोजिट एंगल्स हैं
ये इक्वल आ रखे होंगे, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, ये दो प्रॉपर्टीज दोनों में, तीनों में कॉमन आ गई। तो इन तीनों में कॉमन हमारे पास क्या बन गया कि जो अपोजिट साइड्स हैं, जो अपोजिट साइड्स हैं और जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल आ रखे होंगे। ये हमारे पास इन तीनों में कॉमन चीज आ गई। ठीक, अब डिफरेंस समझना। देखो स्क्वायर के केस में क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक, ये हमारे पास अगर स्क्वायर ए बी सी डी बन रखा है तो इसमें जो चारों साइड्स होंगी ना आपके पास, चारों साइड्स बराबर होंगी, ए बी बी सी सी डी और डी ये बराबर होंगी। और एक रोम्बस के केस में भी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड्स बराबर होंगी। एक स्क्वायर के केस में चारों साइड बराबर, रोम्बस के केस में भी चारों साइड बराबर। तो स्क्वायर के केस में, ये स्क्वायर का केस है, इसके जो नीचे लिखा जाएगा वो स्क्वायर के लिए होगा। इसमें क्या आएगा, ऑल साइड्स इक्वल, इसमें आया ऑल साइड्स इक्वल। और ये यहां पर भी फॉलोड है ऑल साइड्स इक्वल, यहां पे लिख देते हैं बल्कि लो कि इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल। ठीक, इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल। अब यहां पे क्या हुआ, इसके साथ में देखो आप ये जानना, ये जो ये वाली साइड इसके तो बराबर आ ही रही थी, ये वाली साइड इसके बराबर आ रही थी कि ए बी डी सी के तो बराबर था ही था, ए बी ना बेसिकली बी सी के बराबर आ गया। तो इसमें क्या हुआ, जो एडजेसेंट साइड्स है ना वो इक्वल आ गई, जो ये लंबाई है और ये जो चौड़ाई है ये दोनों बराबर आ गए, लेंथ और ब्रेथ बराबर आ गए। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, रेक्टेंगल में देखो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, लेकिन ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती। तो इसमें बस आप सीधा इतने रखेंगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल है, या आप इसमें ये प्रॉपर्टी को कट मार लो, यहां पे है और यहां पे नहीं है, यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल है, यहाँ पे भी सारी साइड्स इक्वल है, यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल नहीं है। अपोजिट तो हमने तीनों के लिए रख ही लिया कि अपोजिट साइड्स और एंगल इक्वल होंगे। अब इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस इन दोनों में ये है कि ये एंगल ना 90 डिग्री नहीं है। एक स्क्वायर के केस में क्या होता है, जो ये चारों इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये चारों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री आ रहे होते हैं। रोम्बस के केस में ऐसा नहीं होता, चारों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री नहीं आते। अभी आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, अभी आपको बस समझना है, पूरी मैं आपको टेबल बना के दे दूंगा, आप उसको यूज कर लेना, सिर्फ अभी सुन लो, बस आराम से समझ लो। तो एक स्क्वायर के केस में क्या हुआ, चारों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री हैं, जबकि रोम्बस के केस में ऐसा नहीं होता। तो एक स्क्वायर के केस में ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, जो चारों इंटीरियर एंगल्स हैं ये 90 डिग्री होते हैं। यहां पर ऐसा नहीं होता और यहां पर ऐसा होता है। इस केस में भी चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो आप देखो समझ पा रहे हो, स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री हैं तो स्क्वायर में भी है। रोम्बस में ऐसा नहीं है, स्क्वायर रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल है, स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में नहीं है। ठीक, अपोजिट साइड सब में पैरेलल है, अपोजिट साइड सब में इक्वल है, अपोजिट एंगल सब में इक्वल है। तो साइड्स में और एंगल्स में मेरे ख्याल से रिलेशन आपको समझ आ गया होगा। अब इसको समराइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो इसमें 4 कॉलम्स बना लेंगे हम इन तीनों के लिए और साथ ही साथ पैरेललोग्राम के लिए। वैसे जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम शो करेगा वो इन सब में होंगी ही होंगी। तो आप देखो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे आप डाल दो रोम्बस, ये आ गया रोम्बस, यहां पे आप डाल सकते हैं रेक्टेंगल, ये आ गया रेक्टेंगल, और यहां पे आप लिख लो स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, और यहां पे हम डालेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहां पे हम डाल देंगे प्रॉपर्टीज और यहां पे हम कट करते रहेंगे या फिर टिक लगाते रहेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कौन किस प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, इसके बाद अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी। तो देखो
अपोजिट साइड स्क्वायर के केस में इक्वल है तो इक्वल होंगी, रेक्टेंगल में भी इक्वल है, रोम्बस में भी इक्वल है। अपोजिट एंगल्स इक्वल है, स्क्वायर के केस में फॉलो होता है, रेक्टेंगल में भी होता है और रोम्बस में भी होता है। ठीक, अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी थर्ड हम डाल लेते हैं यहां पे। थर्ड, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है? जो साथ वाली होती हैं। ये अगर फिगर है तो ये और ये तो है अपोजिट साइड, ये और ये वाली है एडजेसेंट। जैसे ये और ये साइड एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट और ये दोनों एडजेसेंट। जो साथ वाली साइड होती है वो कहलाती है एडजेसेंट। तो एक स्क्वायर के केस में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल के केस में नहीं होती, क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ब्रेथ है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल थोड़ी होती हैं। तो रेक्टेंगल के केस में एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती। रोम्बस के केस में चारों साइड्स इक्वल होती है, इसलिए एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी। इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी में आता है जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए। तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो देखो, स्क्वायर के केस में चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल के केस में चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और रोम्बस के केस में चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई साइड्स के लिए और एंगल्स के लिए। अब एक खास चीज और समझना, हम ये सीख रहे हैं मेनली रोम्बस के लिए और स्क्वायर के लिए। देखो इनमें प्रॉपर्टी होती क्या है, ये होपफुली आपने लिख लिया होगा। अब एक प्रॉपर्टी समझना, देखो इसको मैं हटा देता हूं, इसको रब कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, देन इसको हम रब कर लेते हैं। तो ये हटा लेते हैं। ये रहने देते हैं, फिर इनमें कुछ और डिफरेंस भी आपको बताएंगे। देखो, एक रेक्टेंगल के केस में जो आपकी डायगोनल्स होती हैं, ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल, मेरे पास एक ट्राइंगल बनेगा अभी इसमें। देखो ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अभी देखो समझने की कोशिश करना, ए बी सी ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, और डी सी बी ये वाला जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो एक ट्राइंगल ये इधर, ठीक है, डी सी बी वाला, और एक ट्राइंगल ये ऐसे जो बन रहा है ए बी सी वाला। इन दोनों में देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या चीजें फॉलो हो रही हैं। ए बी सी और डी सी बी की बात करूं तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ए बी और डी सी इक्वल आ रहा है, और ये जो बी सी है ये कॉमन है, ए बी डी सी के बराबर है, बी सी कॉमन है, दो चीजें आ गई हमारे पास। और ये जो यहां वाला एंगल है ना, ए बी सी वाला एंगल, ये 90 है, और ऐसे डी सी बी वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स ना आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीपीसीटी के हिसाब से ये जो एसी और ये जो बीडी है ये इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एक रेक्टेंगल के केस में देखो क्या होता है, एक रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में डायगोनल्स इक्वल। तो एक स्क्वायर के केस में डायगोनल्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में इक्वल नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? अगर ये मेरे पास रोम्बस आ रहा होता, ठीक है, ये हमने एक डायगोनल बना दी और ये हमने एक डायगोनल बना दी, तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले रहे थे, तो ये साइड इसके इक्वल आ गई, ठीक है, ये दोनों में कॉमन आ गई। अब इस वाले ट्राइंगल में, इधर वाले ट्राइंगल में और इधर वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में तो ये 90 डिग्री आ रहा है, रोम्बस के केस में ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब एक रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होती। ये प्रॉपर्टी आपकी पहली हो जाएगी डायगोनल्स की। ठीक, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी आता है तो शायद आप ये चीज समझ पा रहे होंगे, वरना एटलीस्ट आप कम से कम ये याद रख लें कि एक रोम्बस के केस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होती, स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स इक्वल होती हैं। देखो स्क्वायर ना वो सारी प्रॉपर्टी शो करेगा जो स्क्वायर और रोम्बस शो कर रहे होंगे। मतलब अगर रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल है तो स्क्वायर में होंगी पर रोम्बस में नहीं होंगी। इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी और इसमें सीखते हैं। ये हमारे पास एक रोम्बस है, जैसे रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल हैं, ये हमारे पास एक रोम्बस है
और ये हमने इसमें डायगोनल्स बना दी। ये डायगोनल्स हो गई, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये हमारे पास डायगोनल्स हो गई। अब देखो समझना, मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात करना चाह रहा हूं, यहां पे ओ रख लेते हैं, तो ए ओ डी और सी ओ डी, हम इनकी बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ओ डी कॉमन है, ए ओ डी और सी ओ डी, ए ओ डी और सी ओ डी, इन दोनों में ओ डी कॉमन हो जाएगा। इसके बाद ये ओ ए और ओ सी ये बराबर है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ये सब में फॉलो होगा। पैरेललोग्राम में तो मतलब सब में फॉलो होगा। तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, तो ये ओ ए और ओ सी बराबर हो जाएगा, साथ ही ये डी सी और ये ए डी इक्वल है। हमारे पास में ये वाली साइड ए डी और ये वाली साइड सी डी, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि एक रोम्बस में तो चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो ये सी डी इक्वल है ए डी के, क्योंकि साइड्स ऑफ अ रोम्बस है। ओ डी कॉमन है, ओ ए और ओ सी बराबर है, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। तो बेसिकली ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये जो यहाँ वाला ए ओ डी है और ये जो सी ओ डी है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये वाला x है तो ये वाला भी x है, और दोनों का सम कितना आ रहा होगा, 180 डिग्री। दोनों का सम 180 डिग्री, तो यहाँ पे 2x आ गया है 180 डिग्री और यहां से x आ जाएगा 90 डिग्री। x हमारे पास 90 डिग्री आ गया, तो मतलब यहां पर एक एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट तो देखो सब में कर रही हैं। अगर एक पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, लेकिन सिर्फ रोम्बस के केस में और स्क्वायर के केस में ना ये और ये बराबर आ पाएगा। तो रोम्बस और स्क्वायर के केस में डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये हो गई। फिफ्थ वाली देखो, डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पे परपेंडिकुलर होंगी, रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर नहीं है और रोम्बस में परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक। यहां डायगोनल्स इक्वल हैं, ये हमारे पास अगर स्क्वायर बन रखा है तो डायगोनल्स इसमें इक्वल आ रखी हैं, पर परपेंडिकुलर नहीं आ रखी हैं। परपेंडिकुलर है रोम्बस और स्क्वायर के केस में। क्लियर? सो होपफुली ये चीज समझ आ गई होगी आपको, इन पांचों के बीच में डिफरेंस आ गया होगा। अब इसमें ना इनसे अलग जो पैरेललोग्राम नहीं है, वो शेप हमारे पास में ट्रेपीजियम होती है। तो हम एक ट्रेपीजियम और जान लेते हैं, ट्रेपीजियम क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप के ट्रेपीजियम होते हैं, तो वो जान लेते हैं। तो देखो समझो, ये फिगर आपके पास ट्रेपीजियम है, ये है हमारे पास ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के केस में देखो होता क्या है, जो अपोजिट साइड्स है ना, ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर हमारे पास मान लिया ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं, तब तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन यहां पर सिर्फ एक साइड्स का पेयर पैरेलल हो रखा है, तो ये ट्रेपीजियम होगा। सिर्फ एक साइड अगर पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम होगा। ट्रेपीजियम इस शेप में हो सकता है या ट्रेपीजियम इस शेप में भी हो सकता है, बस इसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा इसमें कोई मैंडेशन नहीं है कि ये इसके इक्वल होगा ही होगा। देखो यहां कहां इक्वल हो रहा है, तो आपके पास में ट्रेपीजियम में कोई साइड इक्वल, कोई साइड आपके पास में एंगल वगैरह बराबर, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेपीजियम की सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट साइड्स है, एक पेयर अपोजिट साइड्स का जो है वो पैरेलल आ रखा होगा, ठीक। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें ना एक स्पेशल टाइप का ट्रेपीजियम होता है जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो देखो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम मतलब होता है ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी एक साइड इक्वल हो। देखो ये साइड तो हो गई पैरेलल, अब इसके बारे में कुछ नहीं दिया, जो बची हुई साइड रह गई ना नॉन पैरेलल वाली साइड, ये हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। तो ये जो हमारे पास ट्रेपीजियम एबीसीडी है, ये एबीसीडी आपका ट्रेपीजियम है, तो ये एडी बीसी के बराबर होगा। हमारे पास एक ट्रेपीजियम है तो उसका मतलब एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो गया, ठीक है। अब जो बची हुई हमारे पास में साइड्स रह गई है ना,
ये इक्वल आ रखी होंगी, तो एडी और बीसी इक्वल होगी एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। और एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देखो, ट्रेपीजियम बोला तो अपोजिट साइड पैरेलल, एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल, ये मिल गया। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोला तो जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल मिल गई। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये वाला जो एंगल डी है और ये जो एंगल सी है ये आपस में बराबर होंगे, और ऐसे ही हमारे पास ये जो एंगल ए होता है ये एंगल बी के बराबर होगा। ये जो एडजेसेंट एंगल्स का एक पेयर है, ये जो एडजेसेंट एंगल्स का एक पेयर है, एक ये इक्वल होगा और ये वाला जो दूसरा बचा हुआ पेयर है एडजेसेंट एंगल्स का ये इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, चारों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो फिर तो ये हमारे पास में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस इसमें कुछ बन रहा होगा। बट ऐसा नहीं है, केवल ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। क्लियर? ये होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपको एक ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस ये सारे पहचानने आ जाने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हो गए हैं। पैरेललोग्राम के भी टाइप्स, ये सारी चीजें आपको काम आ जाएंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस के बीच में आ जाते हैं इसमें। नाउ अब जो हमारा मेन टाइप है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हम इसे जान लेते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक फोर साइडेड फिगर, एक फोर साइडेड फिगर, चार साइड्स होंगी, चार वर्टिसेस आ रखी होंगी, चार इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो साइक्लिक का मतलब होता है जो सर्कल के ऊपर आए, साइक्लिक मतलब जो सर्कल के ऊपर आए, और क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के ऊपर आता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो अगर ये हमने एक फिगर बनाई, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया और ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया कुछ इस टाइप से। ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये हमने मान लिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी डी चार साइड्स हो गई, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रही हैं और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जब भी आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया होगा किसी भी चैप्टर में, जरूरी नहीं है सिर्फ सर्कल्स में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस आपके एपीजीपी में भी आ जाते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री में भी आ जाते हैं, या किसी और चैप्टर के बीच में भी ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देने पर वो मेन आपसे यूज क्या करवाना चाह रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट को आपसे मांग रहे हैं? तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये जो एंगल ए और ये जो एंगल सी है ये सप्लीमेंट्री होंगे, और ऐसे ही ये वाला एंगल जो डी है और ये वाला एंगल जो बी है ये आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई कि जो अपोजिट एंगल्स हैं ए और सी, जो ए और सी है ये सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब इनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। ऐसे ही जो बी और डी है, ये जो हमारे पास बी और डी एंगल है इनका सम 180 डिग्री होगा। अगर उसने कहा, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो बस आप अपोजिट एंगल्स का सम सीधा 180 डिग्री मान लो। या अगर आपको कह दे एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो साइक्लिक होगा। ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो वो साइक्लिक आ रखा होगा। क्लियर? कुछ प्रॉपर्टीज इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन समझते हैं। प्रॉपर्टी बस यही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, यही प्रॉपर्टी है कि अपोजिट सम 180 डिग्री होता है। सभी क्वेश्चंस इसी के बेसिस पर बन रखे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कंप्लीट प्रोवाइड हो रखी है, तो इन क्वेश्चंस को आप वहां से देख सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला इफ वन एंगल ऑफ अ साइक्लिक ट्रेपीजियम इज ट्रिपल द अदर देन फाइंड द मेजर ऑफ ग्रेटर एंगल। पहले इसको बना लेते हैं, ये हटा लेंगे अब हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, हमारे पास एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कल आ गया, ये एक सर्कल है और एक साइक्लिक ट्रेपीजियम, तो ये हमारे पास एक साइक्लिक ट्रेपीजियम बन जाएगा। ऐसे बना लेते हैं, ये आ गया एक साइक्लिक ट्रेपीजियम। ठीक है, अब इसमें हमसे कहा गया कि वन एंगल इज 3 टाइम्स द अदर।
हमसे बोला गया हमारे पास में एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है, इफ वन एंगल ऑफ अ साइक्लिक ट्रेपीजियम इज ट्रिपल द अदर देन फाइंड द मेजर ऑफ ग्रेटर वन। अब समझो, देखो हमारे पास में जो भी ट्रेपीजियम सर्कल के अंदर आ रखा होगा, ये बात ध्यान से समझना जरा, हमारे पास वो ट्रेपीजियम जो साइक्लिक होगा वो आइसोसेलेस होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, साइक्लिक ट्रेपीजियम, एक साइक्लिक ट्रेपीजियम इज आइसोसेलेस, एक साइक्लिक ट्रेपीजियम आइसोसेलेस होता है। तो आइसोसेलेस में हमने क्या जाना था कि अपोजिट साइड्स, मतलब ये वाली और ये वाली जो साइड है ये इक्वल होगी, ये और ये पैरेलल होगी। और हमने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी जानी थी कि हमारे पास जो अपोजिट एंगल्स हैं वो अपोजिटली एडजेसेंट एंगल्स, तो ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला भी x होगा, और ऐसे ही अगर ये वाला y है तो ये वाला y होगा। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की हमने ये प्रॉपर्टी जानी थी कि जो एडजेसेंट एंगल्स का पेयर होते हैं, मतलब इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, ये आपस में इक्वल होगा। पेयर को पहचानेंगे कैसे, देखो ये आ रखी होगी पैरेलल साइड, इस पे आने वाले दोनों एंगल्स, और ऐसे ये पैरेलल साइड, इस पे आने वाले दोनों एंगल्स। तो हमारे पास में इस पैरेलल साइड पे जो दो एंगल आएंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ऐसे इस पैरेलल साइड पे जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो अगर आपको कभी ट्रेपीजियम ऐसे मिल रखा है, ये हमारे पास ट्रेपीजियम है, ये साइड इसके पैरेलल, तो इस पे आने वाले दो एंगल्स कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों आपस में इक्वल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल। लेकिन इक्वल तभी होंगे जब ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा। अगर ये साइक्लिक है तो बाय डिफॉल्ट ये आइसोसेलेस होगा। ठीक, अब हमसे देखो क्या कहा गया, एक एंगल दूसरे वाले का 3 टाइम्स है। अब ये तो इसका 3 टाइम्स नहीं होगा, ये दोनों तो इक्वल हैं, ऐसे ये दोनों इक्वल हैं, तो ये जो y होगा ये x का 3 टाइम्स होगा। सही, तो हमारे पास में ये जो एंगल x है इसको हटा लेते हैं, ये एंगल अगर x है तो ये वाला 3x होगा। हमने कैसे पहचाना कि अपोजिट एंगल में 3 टाइम्स रिलेशन दे रखा है, उसने तो ये कहा ना वन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, तो ये वाला हो सकता था, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये वाला और ये वाला तो इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि एक ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। कैसे पता चल रहा है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, क्योंकि ये साइक्लिक है, एक साइक्लिक ट्रेपीजियम आइसोसेलेस होगा, ये वाले एंगल्स बराबर होंगे। जब जो एंगल्स बराबर हैं वो 3 टाइम्स तो नहीं हो सकते, तो इसके साथ 3 टाइम्स ये वाला होगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, अब क्योंकि देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है, यानी कि x और 3x का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो 4x हो गया 180 डिग्री और x आ जाएगा 45 डिग्री। तो आप इनका मेजर बता सकते हैं, ये आ जाएगा 135 डिग्री और ये तो सीधा सीधा 45 डिग्री आ ही रखा है। अब आपसे ग्रेटर वाले का मेजर पूछा है तो 135 डिग्री ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। देखो इसमें एक फिगर दे रखी है आपको, तो पहले फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये हटा लेंगे पूरा। ये हमारे पास आ रखा है। अब इसमें आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और यहाँ पे S है। तो PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल्स गिवन है हमारे पास। ये वाला एंगल ये यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से है, ये यहाँ पे टच है, ये है 67 डिग्री और ये एंगल हमारे पास दे रखा है 72 डिग्री। और आपको इसमें फाइंड करना है QRS यानी कि ये वाला कंप्लीट एंगल। ठीक है, क्वेश्चन देखो आपको इस तरीके से दे रखा है, हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख पा रहा होगा। एंगल QPR और एंगल SPR इन दोनों का मेजर दिया है, ये 67 डिग्री 72 डिग्री, और आपको ये वाला पूरा एंगल QRS निकालना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। तो देखो हमारे पास ये वाला एंगल आएगा कैसे, सबसे पहले अगर हम इस पूरे एंगल को ले लें, ये वाला पूरा एंगल ले लूं, तो 67 प्लस 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 6 13,
तो ये पूरा आ जाएगा 139 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का इस एंगल के साथ सम 180 डिग्री आएगा, तो ये वाला एंगल पूरा R प्लस में P 180 डिग्री होना चाहिए। ये आ गया 139 डिग्री, तो ये वाला पूरा एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 41 डिग्री। क्लियर? इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। ओके, सो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रखा है। A cyclic parallelogram is a dash। अब यहां पे चार ऑप्शंस हैं, एक है रेक्टेंगल, सेकंड है स्क्वायर, देन है रोम्बस, ये हमारे पास रोम्बस, और फोर्थ आ रखा है आपका नन ऑफ दीज। सवाल समझना जरा। क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन में हमसे बोला एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, यानी कि ऐसा पैरेललोग्राम है जो सर्कल के अंदर आ रहा है और जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर आते हैं। साइक्लिक पैरेललोग्राम यानी कि सर्कल में आने वाला पैरेललोग्राम। तो एक सर्कल में आने वाले पैरेललोग्राम को इसमें से क्या बोलेंगे, या इसमें से किसकी प्रॉपर्टी वो शो करेगा। तो देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ठीक। अब इसमें ये हम फिगर बना लेते हैं, हम मान लेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो ये फिगर है हमारे पास, ये ए बी सी और ये डी, ठीक। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये कि सर्कल में आने वाला पैरेललोग्राम। तो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो इसमें ये जो एंगल सी है और ये जो एंगल ए है ये इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स है। एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो अपोजिट एंगल्स हमारे पास इक्वल हो गए। अब x प्लस एक्स ये 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो बन रहा है, साइक्लिक है ना, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो x की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ऐसे ही अगर इसको y और इसको y रखते तो y प्लस y 180 डिग्री, y की वैल्यू 90, तो हमारे पास ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। अब शेप आपके पास कुछ ऐसे है। ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड ये जो चारों एंगल्स हैं ये 90 डिग्री आए। अब ये रोम्बस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास एक तो एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, या तो ये रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है, और ये स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं दे रखी हैं। आपको साथ वाली साइड्स बराबर नहीं दे रखी हैं। पैरेललोग्राम का मतलब तो बस अपोजिट साइड्स का इक्वल होना होता है ना। एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा एक रेक्टेंगल के लिए। तो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है। आप डायरेक्टली ये पॉइंट लिख भी सकते हैं, अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है, ये प्रॉपर्टी है बस डायरेक्टली आपकी। ये सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट भी आ जाता है आपको। ये जिस तरीके का क्वेश्चन दिया एज इट इज पूछ लेते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। ओके, सो इसको हटा लेते हैं, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो हमसे कहा गया डायमीटर ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब ये सर्कल है, ये एक स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब्ड करता है, सर्कमस्क्राइब्ड करता है। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ आना। जब कोई फिगर अंदर आ रखी हो तो जो अंदर वाली फिगर होती है वो कहलाती है इंस्क्राइब्ड, और जो बाहर वाली फिगर होती है वो कहलाती है सर्कमस्क्राइब्ड। तो ये जो सर्कल है ना, ये सर्कमस्क्राइब्ड हो रखा है, तो मतलब ये बाहर आएगा और स्क्वायर इसके अंदर आ रखा होगा, तो स्क्वायर इसके अंदर आएगा। नाउ इस सर्कल में ये हमारे पास एक स्क्वायर बन रखा होगा,
ये आपका स्क्वायर हो गया इस तरीके से। अब ये स्क्वायर है तो आपके पास शायद स्क्वायर जैसा लग ना रहा हो, बट क्वेश्चन के हिसाब से स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास में ABCD एक स्क्वायर हो गया, और हमसे कहा गया अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल ऑफ डायमीटर, इसमें डायमीटर दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें साइड बतानी है। तो डायमीटर ये हमारे पास हो जाएगा O, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया O। अब देखो समझो, हमारे पास में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जानना जरा। आपके पास ये वाली जो लाइन जा रही होगी, ये वाली जो लाइन होगी, ए और सी को जब हमने ज्वाइन किया, जब हम ए और सी को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारे पास या तो कोड बन सकती है या डायमीटर बन सकती है। देखो कोड का मतलब क्या हुआ कि हमने सर्कल पे आने वाले दो पॉइंट्स ए और सी को सीधा सीधा ज्वाइन कर दिया, तो ये कोड बन गई। जैसे बीसी एक कोड है, ऐसे सीडी एक कोड है, एडी एक कोड है, एबी एक कोड है, ठीक है। तो ये एसी भी हमारे पास एक कोड बन सकती है। बट इसमें परेशानी क्या है, मतलब इसमें अलग चीज क्या है कि ये जो पॉइंट ओ है ना, ये इस एसी पे लाई करेगा, मतलब ये सिर्फ कोड नहीं होगी, ये डायमीटर होगा। कैसे कह रहे हैं हम डायमीटर होगा? क्योंकि देखो आपके पास में एक, सुन लेना प्रॉपर्टी जरा। देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, जो डायमीटर होती है, ये जो हमारे पास डायमीटर है ए और बी, मान लो ऐसे डायमीटर आ दी है, तो ये जो डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स जब कहीं पर ज्वाइन होते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट जब ज्वाइन होते हैं तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है, और इसे हम बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला ए और सी जब ये कहां पे ज्वाइन हुए हैं एक साथ, यहाँ बी पर, और ये बी पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री क्यों बन रहा है? क्योंकि ये स्क्वायर है, तो चारों एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री बन रहे होंगे। तो यहाँ पर ए और सी देखो, यहाँ भी ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो जब दो पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन करके, मतलब कोड जब कोई एंगल 90 डिग्री का बनाए तो वो कोड आपके पास डायमीटर होती है। तो ये जो एसी है हमारे पास, ये डायमीटर है। तो हमसे क्या कहा गया, जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो गया। बीसी को एक्स मान लेते हैं, एबी भी एक्स हो जाएगा क्योंकि चारों साइड्स बराबर हैं। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर हो गया। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर यानी कि 100। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 50, और x आ गया अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 को हम लिख सकते हैं 5√2। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो आप इससे साइड ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्लियर? हमने क्या सीखा यहाँ पे, एक स्क्वायर हमारे पास है, अगर ये स्क्वायर की जगह पर रेक्टेंगल होता, अगर ये स्क्वायर की जगह पर रेक्टेंगल होता तो ये चारों एंगल्स अभी भी 90 डिग्री होते। तो मतलब जो इनका डायगोनल बनती ना, इनकी वो डायगोनल्स डायमीटर होती। अगर एक रेक्टेंगल या स्क्वायर सर्कल के अंदर आ रखा है और उनकी हम डायगोनल्स बनाते हैं, तो ये डायगोनल्स आपके डायमीटर बन रखी होंगी। ये डायगोनल्स डायमीटर के तरीके से काम करेंगी। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। ओके, सो इसमें अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सेम टाइप का, बस एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, इफ टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अगर सर्कल में दो डायमीटर्स हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये एक सर्कल है, ये हो गया सर्कल, और इसमें दो डायमीटर्स हैं। ये अगर सेंटर O है तो एक डायमीटर इससे पास होके जा रही होगी, दूसरी डायमीटर इससे पास होके जा रही होगी। ये हमारे पास O पॉइंट मान लेते हैं, दोनों डायमीटर्स पास होके गई। फिर हमसे कहा गया दोनों डायमीटर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रही हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रखा होगा। अब आपसे कहा गया अब इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, और आपको बताना है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रखा होगा। तो देखते हैं ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इन्हें ज्वाइन कर देते हैं हम चारों पॉइंट्स को। किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल मतलब आपको बताना है, ये रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये क्या चीज बन रखी होगी। तो जो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने सीखी हैं उनको यूज करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रही हैं, दोनों डायमीटर हैं, तो ये वाला हिस्सा रेडियस, ये वाला हिस्सा भी रेडियस, दोनों बराबर,
ऊपर वाला नीचे वाला दोनों इससे रेडियस, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो डायगोनल्स एक तो बाइसेक्ट हो दिए, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब डायगोनल्स एक दूसरे, एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, और अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसके बाद ये वाला एंगल कितना बन रखा होगा, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, इसे ए रख लिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो ये डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट ज्वाइन होंगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। ऐसे ही ए और सी यहां पे ज्वाइन हुए तो ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90, तो चारों एंगल्स इसमें 90 डिग्री आ गए। अब पैरेललोग्राम है जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री, तो रोम्बस तो नहीं है, रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होते, या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। स्क्वायर के लिए ये दोनों साइड इक्वल होनी जरूरी है। अब ऐसा क्योंकि हमें दे नहीं रखा है तो ये कंसीडर नहीं करा जाएगा, ठीक है। आपके पास में ये जो अपोजिट साइड है, हमारे पास पैरेललोग्राम आ गया, 90 डिग्री आ गया, तो रेक्टेंगल बन गया। बट इसमें ये ए बी, बी सी, सी डी और डी ए चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो देख लेते हैं ये इक्वल बन रही है या नहीं। तो देखो, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की बात करूं,